कई देशों के पास दुश्मनों से खुद को महफूज रखने के लिए अपनी हवाई ताकत है, लेकिन चंद गिने चुने देश ही सुपर पावर की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन भारत ने अब अपनी एयरफोर्स को दुनिया की नंबर 1 हवाई ताकत बनाने का प्रण ले लिया है। मेक इन इंडिया अब वो करिश्मा करने जा रहा है जिससे चीन और पाकिस्तान अभी से थर्रा गए हैं। इंडियन डिफेंस ने अब तय कर लिया है कि भारतीय फौज को सर्वशक्तिमान बनाकर ही दम लेंगे। देखिए स्पेशल रिपोर्ट, शत्रुओं में भारत भय जल से नभ तक जाए। भारतीय वायुसेना के आदर्श वाक्य नभः स्पृशं दीप्तम टचिंग द स्काई विद ग्लोरी, यानी वैभव के साथ आकाश को छूने की तर्ज पर प्रधानमंत्री मोदी ने स्वदेशी तेजस की ताकत का प्रमाण अब से कुछ दिन पहले दिया था। भारत का तेजस जब 73 साल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उड़ा तो आसमान की ऊंचाइयों से दुनिया ने भारत की स्वदेशी वायु शक्ति को अपनी आंखों से देखा। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद गर्व के साथ पूरी दुनिया को बताया कि तेजस की उड़ान से देश की स्वदेशी क्षमताओं पर भरोसा और बढ़ गया है। और इस ऐतिहासिक उड़ान के सिर्फ 5 दिन बाद देश की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी रक्षा अधिग्रहण परिषद ने ऐसे 97 नए तेजस फाइटर जेट्स को मंजूरी दे दी है। ये भारत का प्रण है, भारतीय वायुसेना का रण है, पूरे भारतवर्ष के लिए गौरव का क्षण है। अब हिंदुस्तान आसमान की अनंत ऊंचाइयों तक न सिर्फ अपना फायर पावर दिखाने के लिए तैयार है, बल्कि दुनिया को एहसास होगा कि नया भारत है जिसमें भारत की एयरफोर्स दुनिया की महाशक्तियों से कम नहीं है। 30 नवंबर की तारीख भारतीय डिफेंस सेक्टर में उस नए माइलस्टोन के तौर पर अंकित हो गई जब भविष्य आज के वर्तमान के बारे में बात करेगा और दुनिया को गर्व से बताएगा कि आखिर देश की रक्षा एजेंसियां किस तरह देश की एयरफोर्स और आर्मी को दुनिया में सबसे ताकतवर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 2,23,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। एयरफोर्स के लिए 97 तेजस हल्के फाइटर जेट्स को मंजूरी मिली, 156 प्रचंड फाइटर हेलीकॉप्टर, तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर, 84 सुखोई 30 MKI का अपग्रेडेशन, 5.56 by 45 कार्बाइन, 200 माउंटेड गन सिस्टम, 400 टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, सरफेस टू एयर मिसाइल खरीदने को मंजूरी दी गई। एक 156 हल्के प्रचंड लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स में 90 हेलीकॉप्टर आर्मी और 66 हेलीकॉप्टर एयरफोर्स में तैनात होंगे। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का फैसला देश की आर्मी और एयरफोर्स के लिए मील का पत्थर है। यह वो फैसला है जिससे चीन और पाकिस्तान के पसीने छूट जाएंगे। अब भारतीय सेना की ताकत कई गुना बढ़ने जा रही है। इसका असर चीन और पाकिस्तान दोनों देशों के बॉर्डर पर देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात तेजस की करते हैं। यह भारत का पहला
स्वदेशी फाइटर जेट है। और इसे फरवरी 2019 में पूरी तरह से हथियारबंद फाइटर जेट के तौर पर भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। लेकिन सवाल है कि आखिर क्यों तेजस की ताकत से चीन और पाकिस्तान को डर लग रहा है, तो ये भी जान लीजिए। तेजस मार्क 1A लाइट कॉम्बैट जेट है। यह 4th जनरेशन का ऑपरेशनल फाइटर जेट है। इसकी लंबाई 43.4 फीट, ऊंचाई 14.5 फीट और विंग स्पैन 56.11 फीट का है। इसका फ्यूल स्टोरेज 2458 किलो का है। इसकी अधिकतम रफ्तार है 1980 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी कुल रेंज है 1850 किलोमीटर और यह 53,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट शामिल है। यह हवा से हवा में फ्यूल भरने में सक्षम है। आज ये जो कदम उठाए जा रहे हैं, ये वाकई में देश की ताकत को बहुत इजाफा देंगे। दूसरे देशों के हमारे संबंध मजबूत होंगे और हमारी ताकत को देख के सभी देश हमें इज्जत करेंगे या इज्जत करने पर मजबूर होंगे। तेजस का ग्लास कॉकपिट है, जिससे पायलट को चारों तरफ देखने में आसानी होती है। यह छोटा और मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसमें 8 हार्ड पॉइंट्स हैं, यानी इसमें 8 अलग अलग तरह के हथियार फिट किए जा सकते हैं। तेजस की इसी खासियत, इन्हीं खूबियों ने चीन पाकिस्तान को परेशान कर दिया है। भारत सरकार ने अपना खास ध्यान तेजस पर दिया है। इस शानदार तेजस के सफर के बारे में जानिए। उन्नीस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के तहत यह बनना शुरू हुआ। 4 जनवरी 2001 पहली बार तेजस ने उड़ान भरी। 2003 पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे तेजस नाम दिया। साल 2007 नौसेना के विमान पोतों के लिए तेजस बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। साल 2016 2 तेजस जेट एयरफोर्स के स्क्वाड्रन में शामिल हुए। 2017 एचएएल को 83 तेजस बनाने का ऑर्डर दिया गया। 2021 तेजस के एयरफोर्स में शामिल होने की औपचारिकता पूरी हुई। साल 2024 तेजस की डिलीवरी शुरू हो जाएगी। और अब 97 नए तेजस फाइटर जेट्स को मंजूरी मिलना देश की एयरफोर्स के लिए बहुत बड़ा पल है। वहीं प्रचंड हेलीकॉप्टर से देश की फौज को प्रचंड ताकत मिलने वाली है। इसका पहला स्क्वाड्रन पहले से ही पाकिस्तान से लगने वाले बॉर्डर पर तैनात है। और नए प्रचंड हेलीकॉप्टर्स को फाइनल मंजूरी मिलने के बाद इन्हें 7 अलग अलग पहाड़ी इलाकों में तैनात किया जाएगा। ऐसे में समझिए कि आखिर एलएसी से लेकर एलओसी तक क्यों दुश्मन कांपा हुआ है। प्रचंड हेलीकॉप्टर की लंबाई है 51.1 फीट। इसका वजन है 5800 किलो। इसकी रेंज है 550 किलोमीटर। इसकी अधिकतम रफ्तार है 268 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी उड़ान क्षमता है 3 घंटे 10 मिनट और ये 16,400 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इस अटैक हेलीकॉप्टर में 2 लोग बैठ सकते हैं। इसमें 20 मिलीमीटर की एक तोप है। इसमें 4 हार्ड पॉइंट्स होते हैं, यानी रॉकेट्स, मिसाइल और बम लग सकते हैं। यानी अटैक हेलीकॉप्टर भी दुश्मन की फौज में धुआं भर सकता है। इसके अलावा भारत को अपने सबसे करीबी दोस्त
रूस से ऐसा फाइटर जेट मिल सकता है जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती है। सूत्रों के मुताबिक रूस ने भारत को अपने 5वें जनरेशन का सुखोई 57 फाइटर जेट ऑफर किया है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो आने वाले वक्त में भारत और रूस के बीच सुखोई 57 जेट की बहुत बड़ी डील हो सकती है। पिछले साल ही रूस को सुखोई 57 जेट की डिलीवरी मिलना शुरू हुई है। अब इसकी ताकत भी जान लीजिए। अगर भारत के साथ रूस की डील हो गई तो भारतीय सेना कितनी ताकतवर हो जाएगी। यह 5th जनरेशन का एडवांस फाइटर जेट है। इसकी लंबाई है 65.11 फीट, इसकी ऊंचाई है 15.1 फीट, इसका विंग स्पैन है 46.3 फीट। यह 12 हार्ड पॉइंट से लेस है। इस जेट में 30 मिलीमीटर की ऑटो कैनन है। यह फाइटर जेट और टैंक तबाह करने में सक्षम है। यानी अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो रूस की ताकत बहुत जल्द भारत को मिल सकती है और भारत का लोडेड प्लान दुश्मन और उसके मंसूबों पर बहुत भारी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।